हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं कि सनातन धर्म को मतलब इतना 15,000 साल हो चुके हैं एंड 1400 ईयर्स जो हैं वो इस्लाम को हो गया है। चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो को कि भाई इसमें क्या हमें जानने को मिलता है और क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है। उसके ऊपर हम लोग सुनेंगे इनकी बातें और उस पर हम आगे से डिस्कशन भी करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आवाज से देख सकते हो। अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दे ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। आपने एक बयान देखा होगा मौलाना सज्जाद नोमानी का, जिसमें वो ये कहते नजर आए कि भारत ने और भारतीय संस्कृति ने दुनिया भर को हिजाब की सीख दी है और भारत की देन है हिजाब। वो बयान उनका एक जिसमें उन्होंने एक कहानी बताई है रामायण की, वो काफी वायरल हो रहा है, उस पर काफी चर्चा हो रही है। उसी पे आज हम बात करेंगे और हमारे साथ जुड़ी हैं आप सबकी जानी पहचानी सीनियर जर्नलिस्ट मधु किशोर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते। अंबर, आ, वैसे मैं सीनियर जर्नलिस्ट एक लिहाज से नहीं हूँ। मैं अच्छा। जर्नलिज्म करती हूँ, पर मेरा प्रोफेशन, मैं तो प्रोफेसर हूँ। तो जी जी मैंने कभी जर्नलिज्म से पैसा नहीं कमाने की प्रयास की, और जी जी इसलिए जी मुझे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट कहा भी नहीं जा सकता। जी। माय जर्नलिज्म इज लेबर ऑफ लव एंड माय ओके प्रोफेशन इज प्रोफेसरी एकेडमिक ओके। जी एकेडमिक। जी, अब बोलिए। जी। सवाल मेरा ये है कि आपने मौलाना सज्जाद नोमानी का बयान तो देखा ही होगा, क्योंकि काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि भारत ने दुनिया भर को हिजाब की सीख दी है, हिजाब भारत की देन है दुनिया भर को। जिसमें उन्होंने लक्ष्मण जी और सीता जी का एक वाकया बताया रामायण का, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने सीता जी का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वो पर्दा करती थी। आप इस बयान को किस तरह से देखती हैं और कितनी सच्चाई है ये जो पूरी उन्होंने कहानी इतनी बताई? मूर्खता की बात है कि जहां पर लगाऊं मैं दो चार, ऐसा मेरा मन करता है। क्योंकि आप हमारे कोई देवी देवता को देख लीजिए, चाहे उनकी पेंटिंग्स हैं पुरानी पुरातत्व, और चाहे मूर्तियां हैं हजारों साल पुराने मंदिर में भी, जो मूर्तियां आके आक्रांताओं ने तोड़ी। आप देखिए, राम है, सीता है, शिव है, पार्वती है, राधा है, कृष्ण। कभी घूंघट या पर्दा तो बहुत दूर की बात, सर भी नहीं ढके होते, सर भी नहीं ढके होते। ये प्रथा थी ही नहीं। और जैसे दक्षिण भारत में आज भी शादी के दिन भी लड़कियां या असम में सर भी नहीं ढकते। हमारे यहाँ पर्दा आया इस्लामी आक्रांताओं के साथ, इस्लामी आक्रांताओं के साथ, क्योंकि उठा लेते थे लड़कियां। और मैं जानती हूँ, मेरी माँ जो पेशावर में रहती थी, वो बताती हैं कि जब वो स्कूल जाते थे तो टांगे के बाहर भी मोटी चादर लगाई जाती थी। उनको तो पहनना ही पड़ता था, पर जब स्कूल कॉलेज गए, बिकॉज शी यूज्ड टू बी इन इन स्टडी इन अ कॉन्वेंट स्कूल एट दैट टाइम, वहां जाके सब उतार देते थे। मेरी माँ की जो फोटोज हैं स्कूल या इंटर की या जो भी, पर घर से निकलने के वक्त टांगे पे भी कवर, क्योंकि उठा ले जाते थे लड़कियों को। और आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में कैसे लड़कियां उठाई जाती हैं। ये जो वूम जिहाद चलता है, ये बहुत भयंकर है। और इसीलिए हिंदू परिवारों की शादियां भी रात में होनी शुरू होगी। पहले कभी ऐसी प्रथा नहीं थी, क्योंकि बारात आई और अगर वो अंधेरे में भेजते थे ताकि उठा ना ले जाएं बहू को, नई नवेली को। और आप जानती हैं कि लाखों हिंदू स्त्रियों को, इंक्लूडिंग प्रिंसेसेस, राजपूत घराने की प्रिंसेसेस, जहाँ भी उन्होंने किसी राजा को हराया, तो वहाँ उनकी पत्नियाँ, उनकी बेटियाँ इत्यादि बहनें सब, रॉयल फैमिली की महिलाओं को भी अपने
यहाँ सेक्स स्लेव्स बना लेते थे, हैरम में रखते थे, जो कन्नीज होती थी, वो जो मधुबाला है ना, कन्नीज मुगले आजम वाली, तो ये सब प्रिंसेसेस थी जिनको ला के फिर किसी को कोठे पे डाला, किसी को अपने हैरम में डाला। कहीं पर्दे नाम की चीज का वर्णन है ही नहीं। और जी आप तभी आप देखते हैं कि अब जो महाभारत भी सोनी टीवी पे आई, कभी आपने देखा किसी? जी, बिल्कुल यही सवाल मैं आपके पास लेके आने वाली थी कि हम्म, चलिए मुसलमान या और अन्य धर्मों के लोग हैं जिन्होंने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े, बट बचपन से हमने समय-समय पर रामायण टीवी सीरियल देखा ही है और उसमें हमने सीता जी को किसी भी तरह का हिजाब या इस तरह का कोई घूंघट कपड़ा करते हुए नहीं देखा। सवाल ये है कि हिजाब को जस्टिफाई करने के लिए रामायण को गलत तरीके से पेश करना, ये सब करके वो क्या साबित करना चाहते हैं ये जो मौलाना लोग? I'm so glad you're asking this question. आजकल केवल रामायण का हवाला नहीं देते। अब जो इन्होंने बात कही ना कि सीता जी का मुंह नहीं देखा, उसका एक कॉन्टेक्स्ट वो भी मैं समझा दूं जो आपके मुस्लिम व्यूअर्स हैं। ये नहीं कि सीता अपना मुंह पर्दा करती थी, पर भाभी है, बड़ी है, बड़ी भाभी होने के नाते माँ जैसा रिश्ता सम्मान का है। और आप देखेंगे हमारे हिंदू परिवारों में आप नाना नानी, दादा दादी या पिता से भी आंखें मिला के बात नहीं करते। हालांकि मैंने तो मिला के किया, परंतु अक्सर ये इज्जत सम्मान के लिए आप बड़ों से आंखें मिला के नहीं करने का एक थोड़ा प्रचलन था। परंतु द्रौपदी आंखें मिला के बात ना करे, ऐसा नहीं हुआ कभी। अब उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैंने भाभी के गले के या बाकी जेवरात मैं नहीं पहचान पाऊंगा, उनकी पायजेब पहचान पाऊंगा, क्योंकि जब मैं बात करता था मेरी नजर उनके चरणों में होती थी। अब देखिए कितनी बड़ी इज्जत और सम्मान का, क्योंकि 14 साल कुटिया में, जंगल में ये तीनों रहे। और आप जानते हैं कि प्रॉक्सिमिटी होने से, और ये भी आपको पता है देवर भाभी के उल्टे सीधे रिश्ते हो जाते हैं, जैसे जीजा साली के, ये वो। यहाँ पे अनुशासित सेक्सुअलिटी कितनी है कि 14 साल साथ रहे, परंतु माँ का उस तरह का सम्मान, माँ से फिर भी आप उसकी गोद में लेट जाओगे, ये करोगे, परंतु भाभी है, उसकी मर्यादा है। और गंदी नजर तो दूर, एक वो जो एक होती है ना कि बराबर के रिश्ते की बीमार, शी सुपीरियर टू हिम, दैट्स व्हाई इसे मैं हमेशा चरणों में देखता था। इसको आप कहें कि वो हिजाब पहनती थी या पर्दा करती थी, अटर नॉनसेंस, अटर अटर टोटल नॉनसेंस। क्योंकि कहीं पेंटिंग में दिखना चाहिए, हमारे मंदिरों में क्यों सारी देवियां, बल्कि उनके आभूषण है शरीर पे। आप कभी नहीं देखेंगे कि पूरे पल्ले से ढकी हुई हैं। जितने हमारे मंदिर आज भी जो देवियों की मूर्तियां बनती हैं, आपने कभी देखा कि वो ढकी हुई हैं, पल्ला भी ओढ़े हुए? नहीं। आज की भी देवियां वैसी ही बन रही हैं, क्योंकि वो हमारी स्त्री को इस तरह बंद करना, पर्दे में रखना, ये सोचा भी नहीं जा सकता था भारत के परिवेश में, क्योंकि स्त्री को शक्ति का दर्जा दिया। शी इज द पावर दैट मूव्स द एंटायर यूनिवर्स, ये फेमिनिन पावर है। और देवता भी स्त्री के बगैर, फेमिनिन पावर के बगैर निष्क्रिय, डेड है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब शक्ति अकेला रूप, रौद्र रूप ले लेती है, मसलन दुर्गा, देवता भी कांपने लगते हैं, उसके पास आते हैं प्रोटेक्शन के लिए। एंड एट मेनी पॉइंट्स यू सी देवताओं और असुरों का जब वॉर होता है एंड दे आर अनएबल टू कॉम्बैट सक्सेसफुली, दैट्स व्हेन दे कम टू द देवी। और वो जो दुर्गा का रूप देखते हैं आप, कैसे महिषासुर को उसने वध किया, और उसके ऊपर उसका पांव है, और इट्स अ मार्शल पोज, और अस्त्र शस्त्र वाली हमारी देवियां थी। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ नीचे आंख करके बैठी हुई देवियां। तो वो ही फेमिनिन शक्ति सरस्वती, गॉडेस ऑफ विजडम, नॉलेज के रूप में है। वो ही फेमिनिन शक्ति लक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के रूप में आती है हमारे सामने। वही दुर्गा माँ के रूप में, वही चंडी काली के रूप में, वही राधा एज अ बिलवेड ऑफ कृष्णा।
तो आप देखिए कितने रूपों में स्त्रियां आपको मिलेंगी, कोई एक रूप है नहीं, और किसी भी रूप में कोई पर्दा, घूंघट या संकोच में बैठना तो है ही नहीं हमारे यहाँ। और इसीलिए भारत में आप देखिए कितनी योद्धा क्वींस हुई हैं, सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई नहीं या अहिल्याबाई होलकर नहीं, अभी 18वीं शताब्दी तक भी आप देखिए, जब बहुत आक्रांताओं का, इस्लामी आक्रांताओं का और अंग्रेजी आक्रांतों का, दोनों का इतना प्रेशर था, तब भी आप देखिए कितनी आउटस्टैंडिंग विमेन वॉरियर्स इस देश में निकली। अहिल्याबाई या लक्ष्मीबाई अकेली नहीं थी, साउथ में, नॉर्थ में, हर जगह में। तो वो कैसे हो सकती है अगर हिजाब पहना हो या घूंघट में बैठी हो? नहीं हो सकती ना। घुड़सवारी करनी है, आपने तीर चलाना है, तलवार चलानी है, तो ये तो मूर्खता की बात है। और मैं आपके चैनल से गुजारिश करूंगी, ये जो मौलाना और जो उलझुल बोलते रहते हैं, देखिए भारतीय हिंदू संस्कृति इतने हजार साल पुरानी है। महाभारत की डेटिंग भी 7000 साल है, रामायण की करीब 15000 साल पुरानी ये डेटिंग हुई है एस्ट्रोलॉजिकल जो इक्वेशंस को लेके, क्योंकि हमारे सब ग्रंथों में कौन कब पैदा हुआ, उस वक्त कहाँ ग्रहों की क्या स्थिति थी, उसके अनुसार आज सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जब बता सकते हैं कि कितने हजार साल पहले ये ग्रह ऐसे होंगे जिस दिन राम का जन्म हुआ, या भीष्म जिस दिन भीष्म पितामह दुनिया से सिधारे वगैरह वगैरह। तो इतनी हजारों साल, वेद तो उनसे भी पुराने हैं, जो 4 वेदों की बात होती है, कितने हजारों साल ये हमारी सिविलाइजेशन। और इसको कृपया, ये कुछ भी कहो, इस्लाम जुम्मा 1400 साल भी नहीं हुआ, 1400 मतलब कुछ भी नहीं है हम इन टर्म्स ऑफ लेंथ। और इट वाज वन ऑफ द रिचेस्ट, इंटेलेक्चुअली रिचेस्ट। आप देखिए सारी दुनिया केवल यहाँ की लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं आती थी, यहाँ पे ज्ञान के लिए आती थी। जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, दर्जनों तो यूनिवर्सिटीज थी जो सब इस्लामी आक्रांताओं ने आके जलाई। आप सोचिए ये हमें क्या देते, दहशत दी, नरसंहार दिया, स्त्रियों को अबडक्ट किया, लाखों स्त्रियों को नंगा बेचा जाता था बाजारों में, केवल दिल्ली और लाहौर के नहीं परंतु वहाँ तुर्की तक ले जाते थे, अरब देशों में ले जाते थे। ये गिफ्ट है हमारे लिए इस्लाम की। मंदिर, हमारे लाखों मंदिर तोड़े, लूट पाट ने की। तो इस संस्कृति को अब आप वेदों के एक्सपर्ट बन के भी, हाँ अच्छा हाँ, एक बड़ी मजेदार बात अंबर बता, आजकल ये टॉपिक बहुत जबरदस्त लेकर आए हैं जिसके ऊपर इन्होंने डिस्कशन की है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि सनातन धर्म मतलब 15 जो है वो 1000 years ओल्ड है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जिस तरह से प्रवीण मोहन जी ने एक्सप्लेन किया है सनातन धर्म को और इस्लाम को। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पर डिफरेंस हमें बताया है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बिटवीन इस्लाम एंड सनातन धर्म। लाइक सनातन धर्म में आप जो है वो जो आप अपने पल्लू वगैरह से जो सर पे दुपट्टा लाइक इस टाइप का जो होता है घूंघट करना, वो नहीं कर, मतलब शुरू से ही नहीं है। और जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो मिलती है। लाइक जिस तरह से लक्ष्मण जी का जो है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो किस तरह से उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया, जो है वो राम जी की पत्नी जो है उनको। और फिर उसके बाद जो है वो बताया कि जो दुर्गा माँ है वो किस तरह से काली माँ का रूप धारती हैं और वो बुराई का सर्वनाश करती हैं, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग हैं। और मतलब कि एक वुमेन एम्पावरमेंट का बताया गया है कि वुमेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सनातन धर्म में। और वहीं पर ही इस्लाम के अकॉर्डिंगली जहाँ पर आपको हिजाब करना है, आपको दुपट्टा रखना है और ये सारी चीज़ों के बारे में बताया कि इस्लाम में ये सब कुछ है। और जबकि ये लोग कहते हैं कि आप इस्लाम की तरफ आ जाएं, कन्वर्ट हो जाएं, या फिर हम लोग जो हैं आपको प्रोटेक्ट करने आए हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ये बताने की कोशिश कर रही थी और मतलब एक्सप्लेन कर रही हैं कि इस्लाम 1400 years पहले आया था, जबकि हिंदुज़म पहले से है। और ये बात सच है कि हिंदुज़म पहले से है, लेकिन सुनने में ये भी आता है कि इस्लाम जो है वो भी पहले से ही था, लेकिन
जो है वो इसका जो कॉन्सेप्ट है या फिर वो जो सारी चीजें हैं वो बाद में आना स्टार्ट हुई थी। तो इस तरह का मतलब ये सुनने में आता है। बाकी ये मौलाना जी सही से बता सकते हैं, क्योंकि जितने मुंह होते उतनी बातें होती हैं, तो कुछ कंफर्म नहीं सही से बता पाते। बट ये है कि अगर हम देखें तो ये बात सच है कि इंसान जो है ना उसको हमेशा जो है वो अपने हर किसी को अपने अंदर अपने आप को चेंज लाने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम दूसरों पर इम्प्लीमेंट करें कि भाई आपका जो है अपने ड्रेसिंग चेंज करो, फुली कवर्ड रहो। मतलब कवर तो रहना चाहिए, लेकिन सबको फिर अपनी नज़रों को भी कवर करना चाहिए, ताकि जो है वो मिस्टेक मेल्स भी ना करें। ऐसा नहीं कि मेल्स को पूरी छूट मिली हुई है, फीमेल्स जस्ट अपने आप को कवर करें, तो ऐसा नहीं है। बाकी यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा डिफरेंस बताया गया हिंदुइज्म में एंड इस्लाम के बारे में। बाकी मौलवी जो है आपको पता है यार, मौलानास जो है वो तो फिर अपनी दिखा कुछ और होता है और वो बताते कुछ और है। मतलब कि हर जितने मौलानास के पास आप जाओगे उनकी हर किसी की अपनी ही एक दुकान होगी जिसपे उन्होंने अपना मंजन बेचना है। तो मैं तो ऐसे किसी पे भी बिलीव करती नहीं हूँ। बाकी आप लोग बिलीव करते हैं कि नहीं, आई रियली डोंट नो। तो बाकी आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें मुझसे कमेंट सेक्शन में। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत ही अच्छे से। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा जिस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया रिगार्डिंग सनातन धर्म एंड इस्लाम के बारे में। ऑल्सो जो है वो मैंने ये भी देखा था कि जिस तरह से लक्ष्मण जो हैं, लक्ष्मण जी ने जब रावण से बचाया था और सेव करने की अपनी भाभी को जो है वो उन्होंने काफ़ी सेव करने की कोशिश की थी। और जब वनवास काटने गए थे राम जी, और उस टाइम पर लक्ष्मण भी अपने भाई के साथ थे और उस सीता माँ के साथ भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनकी प्रोटेक्शन की थी। तो मतलब इससे पता चलता है कि हिंदुइज्म में रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा एक वैल्यू दी जाती है, एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, जो कि आज की अगर हम सोसाइटी और आज के माशरे के अकॉर्डिंगली हम देखें तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं पर लैक करती हुई नज़र आती हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें सही हो सकती हैं अगर हम लोग खुद सही करना चाहें। बाकी मैं समझती हूँ कि कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब जो है वो आपको बुरा नहीं बताता, वो आपको कभी भी गलत चीज़ नहीं सिखाता। ये हम लोग खुद ही इतनी सारी चीज़ों को जो है ना मर्ज कर लेते हैं। वो कहते हैं ना जितनी मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं, और रूमर्स के बारे में आपको पता है कि बातें गोल गोल घूमती रहती हैं। तो जब जितनी वो बात जितने लोगों से पास होकर जाती है ना, तो वो बात के मीनिंग्स चेंज होते जाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि पॉजिटिव चीज़ों को मतलब कि अपने अंदर लेकर आना चाहिए। बाकी अगर हम वैसे देख लें तो इन्होंने औरंगजेब और ये जो हिस्ट्री से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश की है, जिसमें वो मूर्तियां वगैरह भी तोड़ी गई। फिर इन्होंने कहा कि फीमेल्स को सेल भी करते थे, तुर्की तक सेल किया। तो ये और मतलब कि इन्होंने काफ़ी वर्ड्स ऐसे भी यूज़ किए जिसमें मतलब कि फीमेल्स के अकॉर्डिंगली। तो मैं ये समझती हूँ कि वो जो लोग थे ना, वो बेसिकली अगर हम देखें तो नॉर्मली ये चीज़ें इस्लाम में नहीं है कि अगर आप कहें कि आपको ये फीमेल को सेल करना है, क्योंकि फीमेल को एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई है, एक बहुत ज़्यादा मतलब कि आज़ादी भी दी गई है। ऐसा नहीं है कि आपको आज़ादी नहीं है, आप अगर आपको मन चाहे इंसान पसंद है तो आप उससे शादी नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्लाम में आपको इजाज़त है। बट मसला ये है कि हमारे आज का जो सोसाइटी है उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल चेंज कर दिया है। सेम वैसे ही फीमेल्स को जो है वो उनके राइट से, उनके एजुकेशन से दूर कर दिया है। जबकि अगर हम देखें तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना चाहिए या बहुत ज़्यादा पाबंदी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, फिर जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं। बाकी उसी लिहाज से अगर हम सनातन धर्म के बारे में बात करें तो सनातन धर्म में भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। अगर हम पॉजिटिव चीज़ों को देखें तो हमें अपनी लाइफ को चेंज करने का काफ़ी कुछ मिल सकता है। इससे हम काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हमें मिल सकती हैं, काफ़ी पॉजिटिविटी हम अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। और जो है रिस्पेक्ट करना सिखाता है सनातन धर्म। एंड ऑल्सो जो है वो शुरू से ही जो है वो मैंने कभी नहीं देखा कि मतलब कि मैंने पूरी दुनिया में यही देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा पीसफुल तरीके से रहते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं
और जो है वो हमेशा एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। मैंने मतलब बहुत ही पीसफुल तरीके से इनको पाया है, सनातनी लोगों को, जो कि मुझे ये चीज़ इनकी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बाकी अगर हम देख लें तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही सबको रहना चाहिए। बाकी नो डाउट प्रवीण मोहन जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत ज़बरदस्त ये टॉपिक था जिस पे डिस्कशन की गई है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, और इसके बारे में अगर मेरी कोई बातें आपको बुरी लगी हो तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर अच्छी लगी हो तो भी शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस में हो तो लिंक शेयर कर दें कमेंट सेक्शन में, उस पर हम रिएक्शन जरूर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर।